कैसे हैं आप लोग। आपको स्वागत है अपनी चैनल SS.CH ज्ञान पर। कल की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि विलोपन विधि, कौन सी विधि? विलोपन विधि। जो विलोपन विधि था तो एक नंबर 3.3 का, कितने का? 3.3 का जो था क्वेश्चन, 3.3 का जो क्वेश्चन था, प्रश्नावली 3.3, प्रश्नावली 3.3, जो 3.3 का क्वेश्चन था, एक नंबर का जो 6 क्वेश्चन जो था उसको हम लोगों ने बना लिया था। आज हम लोग देखेंगे कितने नंबर क्वेश्चन, इसका 2 नंबर क्वेश्चन। एक नंबर में 5 क्वेश्चन था, बन गया था। आज कितना देखना है? 2 नंबर क्वेश्चन। कितना देखना है? 2 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से देखना। ये वर्ड प्रॉब्लम है। क्या है? वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम मतलब इसमें संख्या, हम लोग को समीकरण निकालना है, समीकरण मानना पड़ेगा। समीकरण को क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। इसलिए वर्ड प्रॉब्लम है। क्या है? वर्ड प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं। तो पहले 2 नंबर क्वेश्चन है वो आसान है। 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो आसान है, थोड़ा ध्यान देना। बोल रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11। 2x प्लस 3y बराबर 11। देखो एक समीकरण दिया हुआ है, 2x प्लस 3y बराबर 11। 2x प्लस 3y बराबर 11। और एक क्वेश्चन दिया है, दूसरा समीकरण क्या है कि 2x माइनस 4y बराबर -24। -24 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग मानेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 2। क्योंकि क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू -24, तो समीकरण दिया हुआ। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना यदि यदि y बराबर, यदि y बराबर क्या दिया हो? mx प्लस 3, mx प्लस 3। तो ज्ञात करना यदि y बराबर mx प्लस 3, तो m बराबर क्या होगा? m का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? n का मान ज्ञात करना है। आसान क्वेश्चन है, सिर्फ समझने की बात है। देखना, ये भी बनेगा उसी तरह जो बना है, जो विलोपन विधि से जिसको बना के रखे उसी टाइप से सेम टू सेम बनेंगे। इस पर सिर्फ ध्यान देना, थोड़ी सी क्या करना है? ध्यान देना। देखो समीकरण हमको दिया हुआ है, 2 समीकरण दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? इसको छोड़ दो, इसको बाद में देखेंगे, इसका टेंशन नहीं लेना। ये कि अब ये टेंशन ना कि ये कहां से आ गया, इसकी टेंशन को छोड़ो। अब टेंशन हम लोग लेते हैं, पहले ये दोनों को देखो। पहले क्या करना है? 2 समीकरण दिया हुआ, तो पहला समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 11। 2x प्लस 3y बराबर 11 समीकरण 1। समीकरण 2 क्या दिया हुआ है कि 2x माइनस 4y इक्वल टू 24। 2x माइनस 4y इक्वल टू 24, ये इसमें दिया हुआ है। ये क्या क्या हुआ है? दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग को क्या करना है? इसका आगे निकालना है। इसका आगे क्या करना है? निकाल लेना है। देखो, तो पहले हम लोग को x और y का मान निकालना। किसका मान? x और y का मान निकाल लेना। किसका मान निकाल लेना? x और y का मान निकाल लेना। ठीक है, तो x और y का मान निकालने के लिए क्या करना होगा? इसको हल करना होगा। इसको क्या करना होगा? हल। तो क्या लिखना है? समीकरण 1 से लिखो हल। किस विधि से हल करेंगे? तो विलोपन विधि। हल किस विधि से? विलोपन विधि। किस विधि से हल करना है? विलोपन विधि से। किस विधि से हल करेंगे? विलोपन विधि से। तो इसमें क्या था कि समीकरण 1 से मान निकालेंगे, समीकरण 2 में मान रखेंगे। समीकरण 1 से मान निकालेंगे, समीकरण 2 में मान रखेंगे। तो क्या लिखना था? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या बोल रहा है? ध्यान देना, समीकरण 1 से क्या बोला जा रहा है? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है कि 2x प्लस 3y बराबर 11। 2x प्लस 3y बराबर 11। तो समीकरण 1 से क्या करना है? x या y का मान निकालना है। हम लोग किसका मान निकालेंगे? x का। किसका मान निकालेंगे? x का। तो देखो पहले लिखेंगे 2x बराबर 11 माइनस 3y, क्योंकि x का मान निकालना है, बाकी को उधर भेजना है।
तो 2x प्लस 3y बराबर 11। तो ये 3y इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। तो ये क्या हो गया कि 11 माइनस 3y। अब ये दो देखो गुना में है, तो किसमें है? गुना में। उधर जाएंगे तो भागा में। यानी x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2। 11 माइनस 3y बटे 2। ठीक है। अब ये x बराबर निकल गया, ये कितना निकल गया? x बराबर, इसको समीकरण 3। अब देखो x का मान निकल गया, समीकरण 1 से हम लोग किसका मान निकाल लिए? x का। अब ले जाके रखना कहाँ है? समीकरण 2 में। 1 से निकालेंगे तो ले जाके कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में। यानी x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण कहाँ ले जाके रखेंगे? 2 में। x का मान समीकरण कहाँ ले जाके रखेंगे? 2 में। तो समीकरण 2 क्या है? पढ़ो तो। समीकरण 2 क्या है कि 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। ये क्या दिया हुआ है? समीकरण 2। तो समीकरण 2 लिखो। 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक है। एक क्वेश्चन समीकरण 2 दिया हुआ है। तो इसमें देखो हम लोगों ने x का मान निकाल लिया है। x का मान समीकरण 1 से निकाल के रखे। कितना निकाल के रखे हैं? तो 11 माइनस 3y बटे 2। 11 माइनस 3y बटे 2 हम लोगों ने x का मान निकाल के रखे हैं। तो x के जगह क्या रख देंगे? जब x का मान निकल गया तो x के जगह उसका मान रख देंगे। तो 2 इंटू 11 माइनस 3y और बट्टे में 2। और देखो ये x का मान रखा हमने। किसका मान रखा? x का। ये फिर देखो क्या है? अब x का मान रखने के बाद यहाँ पे देखो क्या है? माइनस। तो यहाँ क्या देंगे? माइनस क्या है? 4y माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक है, यहां तक दिक्कत नहीं। अब देखो गुना में ब्रैकेट मतलब क्या समझाए? गुना। ब्रैकेट मतलब क्या होगा? गुना। तो देखो ये ब्रैकेट है, ये क्या है? ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में गुना, और गुना में क्या होता है? ऊपर नीचे कट जाता है। ऊपर नीचे 2 से 2 कट गया। 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। अब इधर क्या बच गया? 11 माइनस 3y और माइनस 4y बराबर माइनस 24। माइनस 24। ठीक है, ये निकल गया। ये क्या हुआ? निकल चुका। यहां तक में दिक्कत नहीं ना? अब देखो अब ये 11 देखो इधर इसको क्या लिख सकते हैं? 11 देखो माइनस 3y और माइनस 4y। माइनस 3y और माइनस 4y तो कितने हो जाएंगे? माइनस 7y। माइनस 7y। माइनस 3y और माइनस 4y कितने हो जाएंगे? माइनस 7y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 24। क्या हो जाएगा? माइनस 24। ये क्या हो जाएगा? माइनस 24। ये क्या हो जाएंगे? माइनस 24। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? माइनस 24। अब यहां तक ठीक है। अब ये 11 इधर प्लस में, उधर जाएंगे तो माइनस में। 11 इधर प्लस में, उधर जाएंगे तो माइनस में। ठीक है, यहां तक में यहां तक ठीक है। ध्यान देना कि 11 इधर प्लस में है, उधर जाएंगे तो माइनस में। 11 इधर प्लस में है, उधर जाएंगे तो माइनस में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ध्यान देना कि माइनस 7y, ये 11 था प्लस में, उधर चल गया तो इधर क्या बचा? माइनस 7y बराबर माइनस 24 और माइनस 11। माइनस 24 और माइनस 11। तो ध्यान देखो माइनस माइनस वाला क्या होंगे? जुट जाएंगे। माइनस माइनस वाले क्या हो जाएंगे? जुट जाएंगे। चूंकि तब यहाँ क्या हो जाएगा कि माइनस 7y बराबर माइनस 24 और माइनस 11 को जोड़ो तो कितना आ जाता है? माइनस 35। कितना आ जाता है? माइनस 35। कितना आ जाता है? माइनस 35। अब थोड़ा ध्यान देना कि देखो ये 7y इधर, 7 इधर जो है माइनस 7 है, क्या है? गुना में। उधर जाएंगे तो भागा में। इधर है माइनस गुना में, उधर जाएंगे तो भागा में। तो इधर क्या बचेगा? y बराबर माइनस 35 बटे कितना आ जाएगा? माइनस का 7। तो माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया। तो 7 एक के साथ 7 पचे 35। y बराबर कितना और निकल गया? 5। y बराबर कितना निकल गया? 5। देखो समीकरण 2 से हम लोगों ने y का मान निकाल लिया।
क्या करनी है, y का मान निकालनी है। अब y का मान कहाँ ले जाके रखेंगे, y का मान कहाँ ले जाके रखेंगे बताए ना, समीकरण 1 से निकालेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 से जो निकलेगा वो समीकरण 3 में रखेंगे। तो समीकरण 2 से हम लोगों ने निकाला y का मान, अब y का मान किस में ले जाके रखेंगे, समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर ध्यान देना, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हम लोग किसको माने, ध्यान देना यहाँ पे, ये समीकरण 3 है। समीकरण 3 क्या है कि x बराबर 11 माइनस 3y/2। अब y के जगह देखो, y के जगह कितना निकाले हम लोगों ने, y का मान कितना निकाल के रखे हैं 5, y का मान कितना निकाल के रखे हैं 5, तो y की जगह कितना रख देंगे 5, y की जगह कितना रख देंगे 5, यानी x बराबर 11 माइनस 3 गुना 5/2, x बराबर 11 माइनस 5 का 3 बार पढ़ो, 5 1 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, यहाँ कितना आ गया 15/2, 15/2, ठीक है। अब x बराबर क्या हो जाएंगे, x बराबर क्या हो जाएंगे, 11 में 15 गया, 11 में 15 गया तो कितना बचेगा कि देखो यहाँ से बचेगा -4, कितना बच जाएगा -4, 11 में 15 गया तो कितना बचेगा -4, और बट्टे में क्या आ जाएगा 2, बट्टे में क्या आ जाएंगे यहाँ पे 2, ठीक है। x बराबर 11 में 15 गया, क्योंकि 3 बचे 15, 15 में 11 गया तो कितना बचेगा, चाबी, ठीक है यहाँ तक। तो देखो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 2 1 2, 2 दूना 4, x बराबर 2 1 2, 2 दूना 4, यानी x बराबर देखो ये कितना आ जाएगा -2, और y बराबर कितना आया था 5, y बराबर कितना आया 5। अब देखो किताब क्या कह रहा था, अब किताब क्या कह रहा है, किताब बोल रहा है कि y बराबर mx + 3 हो तो m का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, m का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, m का मान। किताब क्या बोला कि y बराबर mx + 3 हो तो m का मान ज्ञात करना, ठीक है, जहां तक में दिक्कत नहीं ना। अब लिखो, अब y बराबर क्या है, mx + 3, m, ध्यान देना, mx + 3 ये दिया हुआ है y बराबर। अब कुछ ना करो, हम लोग का जो x का मान आया, x के जगह x का मान, y के जगह y का मान, ध्यान रखना। क्वेश्चन दिया है y बराबर mx + 3, तो y के जगह y का मान, x के जगह x का मान, तो y के जगह हम लोग कितना निकाले हैं 5, y की जगह कितना निकाल के रखे हैं 5, तो यहाँ क्या रखेंगे 5 बराबर, देखो m का तो मान निकला नहीं है तो m ही रहेगा ना, तो m, x का मान कितना निकाल के रखे हैं, ध्यान दो, x का मान कितना निकाले हैं -2, x का मान कितना निकल के आया है -2, तो यहाँ क्या रखेंगे गुना में -2 प्लस क्या रखे है 3, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 3 देखो इधर प्लस में है, अगर बराबर के उधर उठा के ले जाएं तो क्या होगा माइनस में, अगर प्लस में है और बराबर के उस साइड लेके जाएं तो क्या होगा माइनस में, यानी ध्यान देना 5 - 3 बराबर m गुना -2, m गुना -2, ठीक है। अब देखो यहां से फिर क्या हो जाएगा कि 5 में 3 गया, 5 में 3 गया, 5 में 3 गया तो कितना बचेगा, देखो 2, कितना बचेगा 2, 5 में 3 गया कितना बचा 2, और इधर बराबर में क्या है कि m गुना -2, m गुना -2, m गुना -2, ठीक है। अब देखो ये 2 इधर जो -2 है गुना में है, उधर जाएंगे तो भागा में, ये गुना में, देखो m के साथ किस में गुना में, उधर जाएंगे तो
भागा में, यानी फिर यहाँ क्या होगा 2/2 बराबर -2, क्योंकि ये गुना में था नीचे चल गया इधर भागा में m, तो 2 एका 2 कट के कितना आ गया कि 1, कितना आ गया 1 कट के, दुक्का एक बार पढ़ेंगे तो 1, तो माइनस आ गया -1 बराबर m, यानी m बराबर कितना आ गया -1, m बराबर कितना आ गया -1। समझ में आया क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन तो दिक्कत है नहीं, फिर से समझो क्वेश्चन को थोड़ा, कि क्वेश्चन बोल रहा था कि एक समीकरण है 2x + 3y बराबर 11, और दूसरा समीकरण क्या था कि 2x - 4y = -24, तो ज्ञात करना है, क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, यदि y बराबर mx + 3, तो m का मान ज्ञात करना, यदि y बराबर क्या है mx + 3, तो m का मान ज्ञात करना है। तो हम लोगों ने वही विलोपन विधि पढ़ के रखे हैं, तो विलोपन विधि क्या बोलता है कि समीकरण 1 से मान निकालो, समीकरण 2 में रखो, और जो समीकरण 2 से निकलेगा उसको समीकरण ले जाके 3 में रखो। तो वही काम हम लोगों ने किया, और जब मान निकल गया x और y दोनों का मान निकल गया, तो x के देखो यहाँ बोल रहा था y बराबर mx + 3, तो y के जगह y का मान, x के जगह x का मान बैठा के इनको सॉल्व कर लिया, यानी m बराबर कितना निकल के आया -1। ठीक है, ये समझ में आया? एक क्वेश्चन को आप लोग क्या कर लें, नोट कर लें, ताकि आसानी होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग क्या कर लें, नोट कर लें। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करें, नोट कर लें। देखो यहां तक मैं क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन आगे, अब क्वेश्चन क्या है आगे, इसको मिटाएं तब क्वेश्चन फिर आगे देखेंगे। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। अब देखो 2 नंबर का क्वेश्चन बन गया, कितने नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का। अब कितना नंबर का देखना है, 3 नंबर का। निम्न समस्याओं को रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा कीजिए। मतलब देखो ये वर्ड प्रॉब्लम है, सिंपल सी बात बोलो ना, वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें आपको बोल दिया जाएगा, आप समीकरण खुद से बनाना है, और समीकरण बनाने के बाद इसको विलोपन विधि से कौन विधि में बोला जा रहा है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो आसान है, सिर्फ समझने में दिक्कत है। अगर समझ गए ना तो मैथ आसान है, अगर समझ में नहीं आया तो मैथ पहाड़ है। मैथ क्या है, सबसे आसान मैथ है। तो ध्यान देना, इसमें समस्या दिया हुआ है, हम लोग को समीकरण खुद से बनाना है, समीकरण बन जाए तो उसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ा क्वेश्चन पे ध्यान देना। दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब समझा नहीं, दो संख्याओं का अंतर क्या है, 26 है। दो संख्या दिया हुआ है, पता नहीं कौन सी संख्या है, सिर्फ बोला गया, तो दो संख्या है, तो पहले हम लोग लिखते हैं, ध्यान देना, बस दो संख्या है तो दो संख्या को लिख लेते हैं। माना 3 नंबर का 1 नंबर, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर ही x। दो संख्या है, हमको नहीं पता कौन कौन संख्या, लेकिन हम मान लेते हैं पहली संख्या क्या है x, और दूसरी संख्या क्या है y, दूसरी संख्या क्या है y। मान लिए हम लोग पहली संख्या और दूसरी संख्या को क्या कर लिए, मान लिए। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर मतलब समझते हो, अंतर बोल दिया मतलब हो गया घटा, क्या हो गया, घटाव। अंतर मतलब क्या हो गया, घटाव। यानी देखो अब प्रश्न से, क्वेश्चन जैसे बोलेगा वैसे हम लोग करेंगे। प्रश्न से बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर मतलब क्या होता है, घटाव। अंतर मतलब क्या होता है, घटाव।
तो दो संख्या है उसको घटाएंगे तो देखो यदि हम x में y को घटा दें तो कितना आएगा 26 के बराबर। क्या कि क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्या है तो दो संख्याओं का अंतर है 26, यानी दो संख्या यदि उसको घटाएंगे तो किसके बराबर आएंगे 26 के बराबर। ठीक है, दूसरा देखो एक क्वेश्चन ये बोला ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या बोल रहा है, अब ध्यान देना, अब क्या बोला है कि एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या का 3 गुनी है। इस बात पे थोड़ा ध्यान देना, इस पे थोड़ा सीरियस होकर ध्यान देना, तब अच्छी समझ में आएगी। क्या बोला जा रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। क्या बोला जा रहा है, 3 गुना है। देखो जो एक संख्या है इसको हम लोग पहली संख्या माने, एक संख्या जो है उसको पहली संख्या, दूसरी संख्या तो दूसरी संख्या है y। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या का 3 गुना है। इस देखो अक्सर बच्चा इसी में आके फंसता है कि सर गुना किस में करें, 3 गुना है कौन, 3 गुना है कौन, x की पहली संख्या की दूसरी संख्या, पहली संख्या की दूसरी संख्या। अब एक बात बताओ, बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या का मतलब दूसरी संख्या से जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से 3 गुना है। फिर से ध्यान देना कि एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से, पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या से 3 गुना है। मतलब नहीं समझे तो फिर एक और उदाहरण लेके समझते हैं। एक रमेश है, कौन है, रमेश, एक है महेश। रमेश और महेश दो भाई है, रमेश और महेश क्या है, दो भाई है। बोला जा रहा है रमेश की जो आयु है महेश से 3 गुना है, रमेश की जो आयु है महेश से क्या है 3 गुना है। तो इसमें बड़ा 3 गुना है किसका, रमेश का। महेश से 3 गुना है किसका, रमेश का। महेश से 3 गुना है किसका, रमेश का। यदि ध्यान देना तो रमेश इसमें क्या हो गया कि बड़ा कौन हो गया, रमेश, बड़ा कौन हो गया, रमेश। वही चीज इसमें बोल रहा है कि एक संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या का यानी दूसरी संख्या से 3 गुना है, 3 गुना है। तो सबसे प्रॉब्लम सर गुना किसमें करें, पहली संख्या में या दूसरी संख्या में। गुना किसको करें, जो 3 गुना है वो कौन है, पहली संख्या। तो इसको देखना थोड़ा उल्टा हो जाएगा, तो अब हम इसको मान लेंगे x बराबर 3y, x बराबर 3y। बोलेंगे सर आप गलती कर दिए। क्या गलती कर दिए, यहाँ बोल रहा है कि x पहली संख्या 3 गुना है, आप दूसरी संख्या में 3 से गुना कर दिए। सर गलत नहीं है, सिर्फ ध्यान देना। क्या अब इसमें डाउट होगा, थोड़ा सा डाउट होगा, ध्यान देना कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या का 3 गुना है। अब हमको ये पता है कि जो है पहली संख्या 3 गुना है किससे, दूसरी संख्या से, यानी 3 गुना कौन है, पहली संख्या। एक बात बताना हीरो, ये रमेश है, ये कौन है, रमेश, ये क्या है, महेश। रमेश और महेश हो गया। मान लो रमेश से 2 साल, महेश से 2 साल बड़ा रमेश है, महेश से 2 साल बड़ा कौन है, रमेश है। यदि रमेश का उम्र 4 साल हुआ है और इसको ध्यान से देना, इसका हुआ है 3, अभी हुआ है रमेश से 2 वर्ष अधिक है, रमेश से महेश का। अगर महेश का ध्यान देना, इसमें थोड़ा दिक्कत करेगा, 3 गुना बोला जा रहा है, तो ध्यान देना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाँ 3 गुना। तो रमेश से महेश 3 गुना है, तो अगर रमेश की उम्र x है, इसका उम्र क्या माने थे, y। अब ध्यान देना यदि दोनों का उम्र बराबर करना है, मानते हैं इसमें बड़ा कौन है, रमेश है, बड़ा कौन है,
रमेश है। लेकिन जब बराबर करना है कि रमेश जितना बड़ा करना है महेश को, रमेश के जितना बड़ा करना है महेश को, तब गुना किसमें करें, तब गुना किसमें करें, इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें आके गुना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों को बराबर कर रहे हैं, दोनों को क्या कर रहे हैं हम लोग, बराबर कर रहे हैं। तो बराबर करेंगे तो ये अपने तीन तीन गुना है, ये तो महेश से बड़ा है, महेश से क्या है, बड़ा है, 3 गुना। तो हमको बराबर दोनों को क्या करना है, बराबर करना, दोनों को क्या करना है, बराबर करना। जब दोनों को बराबर करेंगे तो 3 से गुना महेश में करना पड़ेगा ना। उसी तरह ध्यान देना कि बोला जा रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। तो हम मानते हैं कि पहली संख्या 3 गुना है, पहली संख्या 3 गुना है। लेकिन जब हम y जब लिखेंगे बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बराबर, तो पहली संख्या तो 3 गुना है, माने पहली संख्या बड़ा है, छोटा कौन है, दूसरी संख्या। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 से गुना कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे। अगर मेरा उम्र मेरे से ज्यादा, मेरे से क्या है कि कोई छोटा है, तो दोनों को बराबर करना है। तो जितना मेरा है, अगर मान लो एक आदमी है 5 साल, दूसरे आदमी का उम्र है 4 साल, एक आदमी का उम्र है 5 साल, दूसरे आदमी का उम्र है 4 साल। तो दोनों को बराबर करने के लिए, दोनों को बराबर करने के लिए देखो, ये पहला आदमी जो है इसका उम्र कितना है, 5 साल, ये दूसरा आदमी है इसका उम्र कितना है, 4 साल, दोनों का उम्र बराबर है, नहीं ना बराबर है। तब क्या करना पड़ेगा कि इसमें एक जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, एक। एक क्यों जोड़े, क्योंकि दोनों को बराबर कर दें। तो ऐसा तो बड़का में तो जोड़े नहीं, जोड़े किसमें, छोटका में। उसी तरह ध्यान देना, जब बोल रहा है कि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कितना है, 3 गुना है, तो है 3 गुना कौन, पहली संख्या। लेकिन हम लोग क्वेश्चन में उल्टा करेंगे, जो 3 गुना नहीं रहेगा वो करे 3 गुना करेंगे बराबर करने के लिए, जो 3 गुना नहीं रहेगा उसी को 3 गुना करेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3y, जो कि बराबर करना है, जो कि क्या करना है, बराबर। इसीलिए क्या हो जाएगा कि x बराबर 3y, x बराबर 3y, ठीक है। इसको मानेंगे समीकरण 2। ध्यान देना इस बात पे, y में 3 से क्यों गुना किए, क्योंकि x तो बड़ा है, x तो बड़ा है, अब दोनों को बराबर करना है, तो छोटका में गुना करना पड़ेगा कि बड़का में, अगर बराबर करना है तो छोटका में गुना करना पड़ेगा, इसीलिए 3 से गुना छोटका में हुआ, ठीक है। अब देखो हम लोग समीकरण निकाल लिए, क्वेश्चन क्या बोला था कि समीकरण निकाल के और उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना। तो एगो समीकरण ये निकल गया, एगो समीकरण ये निकल गया। अब लिखो हल, क्या लिखो, हल। किस विधि से करना है, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि क्या है कि समीकरण 1 से मान निकलो, उसको समीकरण 2 में ले जाके रख दो। लेकिन यहाँ देखो समीकरण 2 में निकला हुआ है y बराबर, x बराबर कितना निकला हुआ है, 3y, टेंशन नहीं लेना है, x बराबर कितना निकला हुआ है, 3y। अब लिख दो ना, x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि ध्यान देना x का मान निकला हुआ है, x का मान यहाँ दे दिया है, x का मान क्या है, x बराबर 3y, यानी x का मान दे दिया है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट क्या लिख दिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26, x माइनस वाई बराबर 26। अब देखो x की जगह x कितना निकला हुआ है, 3y, तो x के जगह हम लोग क्या रख लेंगे, 3y। तो x के जगह क्या हो जाएगा, 3y माइनस वाई बराबर 26, 3y माइनस वाई बराबर 26। अच्छा 3y में एगो y गया, कितना बचेगा, 3y में एगो y गया तो कितना बचेगा, 2y बराबर 26, 2y बराबर 26। ऐसा, अब देखो ये गुना में, ये गुना में, उधर जाएंगे तो भागा में।
यानी y बराबर 26/2, 2 से कटाओ 13 दूना 26, y बराबर कितना आ गया 13, y बराबर कितना आ गया 13। अब देखो y का मान समीकरण कहाँ रख देंगे 2 में, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब y का मान निकल गया, y का मान समीकरण 1 से निकालने, अब y का मान समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 क्या बोल रहा है कि x बराबर 3y, तो x बराबर 3 गुना यहां से y बराबर कितना निकला 13, यानी x बराबर 13 तिया 39, x बराबर कितना हो गया 13 तिया 39। ठीक है, देखो हम लोग x किसको माने हैं पहली संख्या को, यानी x बराबर कितना आ गया 39, यानी क्या लिख सकते हैं पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा x, पहली संख्या बराबर सॉरी पहली संख्या बराबर कितना आ गया 39, और दूसरी संख्या को क्या माने हैं दूसरी संख्या को क्या माने हैं देखो y, दूसरी संख्या को क्या माने हुए हैं y, तो y बराबर कितना आ गया 13, यानी दूसरी संख्या क्या हो गया 13। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक में नहीं, क्योंकि देखो मेन दिक्कत इसमें आता है कि गुना किस में करें, तो गुना उसी में करना जो छोटा है। तो क्वेश्चन तो बोल रहा है कि वो जो ये y से 3 दूसरी संख्या से 3 गुना है पहली संख्या, दूसरी संख्या से 3 गुना है पहली संख्या, तो दूसरी संख्या छोटा है, तो जितना गुना करना है उसमें जितना गुना बोला है उस छोटका संख्या में ले जाके गुना करके बराबर बैठा दो। ठीक है, ये था क्वेश्चन, ये था 3 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इनको आप लोग क्या करें छाप लें, इनको आप लोग क्या करें छाप लें। अब एक और क्वेश्चन है, ध्यान देते हैं, चलो दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन सिंपल सी बोल रहा है कि दो मतलब क्या है संपूरक कोण, संपूरक कोण, तो संपूरक कोण ध्यान रखना कितने कोण मिला, क्या को कोण मिला के संपूरक कोण बनता है तो 2 कोण, कितने कोण मिला के संपूरक कोण बनते हैं 2 कोण। संपूरक कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। देखो लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना कि दो गो कोण मिला के हमेशा संपूरक कोण बनता है, कितने कोण मिला के 2 गो कोण, यानी जैसे कोण ए प्लस कोण बी, 2 गो कोण मिलाएंगे तो कितना डिग्री का कोण बनेगा 180 डिग्री। संपूरक कोण कितने कितने कोण मिला के बनते हैं 2 कोण, कितने कोण मिला के बनते हैं 2 कोण। अच्छा संपूरक कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। संपूरक कोण कितना डिग्री का होता है, संपूरक कोण कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का, ये कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का, तो संपूरक कोण कितना डिग्री हो गया 180 डिग्री। और संपूरक कोण कितने कोण मिला के बनते हैं तो 2 कोण, कितने कोण मिला के बनते हैं 2 कोण। तो क्वेश्चन हम लोग से क्या बोल रहा है कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से, तो देखो इसमें संपूरक कोण में 2 कोण होगा, तो हम लोग मान लेते हैं, माना बड़ा कोण को हम लोग क्या मान लेते हैं x, और छोटा कोण को क्या मान लेते हैं y। छोटा कोण, बड़ा कोण को x, छोटा कोण को y, छोटा कोण को क्या मान लेंगे y, बड़ा कोण को x मान लिया, छोटा कोण को y मान लिया। अब प्रश्न क्वेश्चन क्या जैसे बोलता है वैसे लिखते चलना। प्रश्न से क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बड़ा कोण, देखो अब एक बात बताओ, 2 गो संपूरक कोण कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का, तो बड़ा कोण और छोटा कोण मान लिए, तो संपूरक कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री, और क्या गो कोण मिला के 2 गो कोण, तो ये 2 कोना जोड़ेंगे तो देखो एगो कोना है x, एगो कोना है y,
तो संपूरक कोण के दो कोण मिला के कितना होता है 180 डिग्री, और संपूरक कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो बोलो संपूरक कोण हो गया, तो संपूरक कोण 180 डिग्री का, तो हम लोग प्रश्न से क्या लिखना है कि x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ये तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन हम लोग को पता है कि संपूरक कोण कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का, इसीलिए तो लिखा कि x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। संपूरक कोण कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री, इसीलिए हम लोग क्या लिखे कि x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है अब क्या बोल रहा जा रहा है कि जो बड़ा कोण है वो छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो ध्यान से देखो, इसमें बड़ा कोण है, तो बड़ा कोण है तो बड़ा कोण कितना छोटा से कितना अधिक है 18, छोटा से कितना बेसी है 18। तब एक बात बोलो, अब क्या लिख सकते हैं कि x बराबर y प्लस 18, x बराबर y प्लस 18। ध्यान देना फिर यहाँ पे, चूंकि बड़ा है, देखो बड़का कोना है, बड़ा है x है, बड़का कोना x है, बड़का कोना, तो x कितना अधिक है 18, कितना अधिक है 18। तो देखो बड़ा x तो बड़का कोना है ही है, y क्या है छोटका कोना। तो जब दोनों को बराबर करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे, तो बोलो इसका उम्र कितना है, इसका मान देखो ये 18 अधिक है, अगर y में 18 दे दें तो क्या हो जाएगा, नहीं समझ आया। अगर रमेश देखना, रमेश महेश, रमेश और महेश, रमेश जो है ये रमेश से महेश से रमेश क्या है 2 साल बड़ा है। रमेश से महेश से रमेश कितना साल बड़ा है 2 साल, तो रमेश बड़ा है, तो रमेश का मान लो 6 साल हुआ है तो इसका 4 साल हुआ होगा। रमेश का 6 साल हुआ है तो महेश का कितना साल हुआ 2 साल। क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि रमेश जो है वो महेश से 2 साल बड़ा है, रमेश जो है महेश से कितने साल बड़े हैं 2 साल। तो रमेश कितना, तब देखो दोनों को बराबर करना है, दोनों का उम्र क्या करना है बराबर। अब बोलो दो किसमें जोड़े, रमेश की उम्र में कि महेश की उम्र में। क्वेश्चन फिर से सुनो क्या बोल रहा है कि रमेश जो है महेश से, रमेश जो है वो महेश से कितने साल बड़ा है 2 साल, तो रमेश 2 साल बड़ा है। तो अगर रमेश का उम्र 6 साल होगा तो महेश का उम्र 4 साल होगा ना, 2 साल तो, क्योंकि देखो महेश का उम्र 4 साल होगा तो महेश 4 साल है, तो महेश से कितना बड़ा है रमेश 2 साल, तो जब ये 4 साल है तो इसका हो गया 6 साल। अब दोनों को बराबर करना है, दोनों को क्या करना है बराबर। अब तुम ही लोग बताओ किसमें गुना करना है, किसमें गुना करना है। क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि महेश से 2 साल बड़ा है, कौन है रमेश है, महेश से 2 साल बड़ा कौन है रमेश। तो रमेश जब महेश का 4 होगा तो रमेश का कितना हो जाएगा 6 का, कि इससे 2 साल बड़ा है ना। अब 2 से गुना हम लोग 2 जो जोड़े किसमें जोड़े, ध्यान देना बराबर करना है तो 2 किसमें जोड़े, रमेश में जोड़े कि महेश में जोड़े। बराबर करना है तो किसमें जोड़ना पड़ेगा महेश में, तो 2 जोड़ दिए तो ये 6 हुआ, तो ये भी कितना हो गया 6। तो हमेशा जोड़ना हो या गुना करना, हम लोग 2 समीकरण बनाए तो दोनों में क्या देखे कि जोड़ना हो या गुना करना, हमेशा जो छोटा रहेगा उसमें, छोटा वाला में क्या करना है जोड़ना है और गुना करना है, जोड़ना है और गुना करना है। ठीक है, तो इसीलिए देखो छोटा कौन y था, इसीलिए छोटा में 18 को जोड़ दिए, ये 18 डिग्री हो गया, ये क्या हो गया 18 डिग्री। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2, इसको समीकरण 1 और एक को समीकरण 2 लिखो। हल, अब किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से इनको हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। अब देखो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है
तो देखो यहाँ से x का मान निकालने की जरूरत नहीं पड़ रहा है क्योंकि x का मान निकला हुआ है, इसलिए डायरेक्ट मान रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान किस में रख लेंगे, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है, देखो x प्लस वाई बराबर 180, x प्लस वाई बराबर 180। यानी ध्यान देना कि x, देखो चूंकि x बराबर कितना निकाल के रखे हम लोग, x बराबर वाई प्लस 18 डिग्री, वाई प्लस 18 डिग्री, तो x की जगह वाई प्लस 18 डिग्री प्लस वाई बराबर 180, वाई बराबर 180, ठीक है। देखो अब क्या हो जाएगा, y और y, क्या को y हो गया 2y प्लस 18 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब इधर 18 प्लस में उधर जाएंगे तो माइनस में, क्या हो जाएंगे 2y बराबर 180 माइनस 18, 180 डिग्री में 18 डिग्री गया, यानी 2y बराबर 180 में 18 घटा ले बाबू सब, इससे बचा लिया 10 में 8 गया 2, ये बचा 7 में 1 गया 6, कितना हो गया 1, कितना आ गया 162, कितना आ गया 162, कितना आ गया 162, ठीक है। अब ये 2 गुना में, उधर जाएंगे तो भागा में, यानी y बराबर 162 भागा 2, 162 को 2 से भाग करो, कितना से भाग करो 2 से, 2 अठी 16, 0 0, यहाँ 2 2 1 2, यानी 2 से भाग किया तो कितना आ गया 81, y बराबर कितना आ गया 81, y बराबर कितना आ गया 81, ठीक है। अब y का जो देखो ध्यान से, समीकरण 1 से निकल गया y का मान, अब y का मान कहां रख देंगे, समीकरण 2 में, y का मान कहां रख देंगे, समीकरण 2 में। y का मान, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी क्या हो जाएगा, y का मान कितना है 81, समीकरण 2 क्या है, x बराबर y प्लस 18, y प्लस 18, यानी x बराबर y की जगह कितना रख देंगे 81 प्लस 18, 81 और 18 को जोड़ो तो कितना आता है 8 और 1 9, और ये 8 और 1 9, कितना हो गया x बराबर 99 डिग्री, x बराबर 99 डिग्री। तो इसमें देखो बड़ी संख्या, बड़ी संख्या को क्या मानते हैं लिखना, अतः बड़ी संख्या, बड़ी संख्या को हम लोग क्या माने, बड़ी संख्या को हम लोग क्या माने, देखो x, बड़ी संख्या को क्या माना हुआ है x, तो x बराबर कितना आ गया 99 डिग्री, और छोटी संख्या क्या माना हुआ है, छोटी संख्या, छोटी संख्या y माने, y बराबर कितना आ गया है 81, कितना आ गया है 81, यानी बड़ी संख्या कितना आ गया 99, छोटी संख्या कितना आ गया 81, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा था कि दो संपूरक कोण है, बड़ा कोण छोटा कोण से कितना है 18 अधिक है, तो संपूरक कोण कितने डिग्री का 180 डिग्री का, संपूरक कोण कितने डिग्री का 180 डिग्री का। संपूरक कोण क्या क्या गो कोण मिला के होता है, 2 गो कोण, तो एगो कोण माने x, दूसरा कोण माने y, तो दोनों का मान कितना होता है 180 के बराबर। अब क्वेश्चन बोल रहा था कि जो बड़ा कोण है वो छोटका से 18 अधिक है, यानी x जो है वो y से कितना अधिक है 18, तो हम क्या बोले, जो छोटा रहेगा यदि गुना बोले तो छोटका में गुना करो, अगर जोड़ने बोले तो छोटका में ले जाके जोड़ दो। यहां तक में ठीक है। इनको आप लोग क्या करें, फट से छाप लें, इनको क्या करें फट से छाप लें, इसको आप लोगों ने छाप लिया। अब क्या करना है, इसका जस्ट आगे देखना, ठीक है, इसको मिटाते हैं। चलो फिर से क्वेश्चन को समझते हैं और बनाने की प्रयास करते हैं, फिर से क्वेश्चन को समझते हैं और बनाने की प्रयास करते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन को समझते हैं और बनाने की प्रयास करते हैं। बोल रहा एक क्रिकेट टीम के कोच ने, क्रिकेट टीम के कोच समझते हो, कोच मैंने जो क्रिकेट खेलने सिखाता है, क्रिकेट खेलने सिखाता है उसको कोच बोलते हैं। तो एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, बल्ले मतलब समझता है बैट, 7 बैट लिया तथा 6 को गेंद लिया, और दोनों का दाम हो गया उनको, उन्होंने जो दाम 7 को बैट लिया और 6 को गेंद लिया, तीनों का दाम हो गया 3800। कितना हो गया? 3800। 7 को बैट लिया, 6 को गेंद लिया, 7 को बैट लिया, 6 को गेंद लिया, और दोनों बैट और गेंद दोनों को मिला के कितना हो गया? 3800 रुपया। अच्छा एक बात बताओ, जो बैट था और बॉल था, गेंद जो था, वो दोनों का दाम पता किसी को? क्वेश्चन बता रहा है कि नहीं? क्वेश्चन नहीं ना बता रहा, क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 को बैट लिया और 6 को गेंद लिया, दोनों को मिला के बैट और गेंद का दोनों का दाम मिला के हो गया 3800 रुपया। 3800 रुपया। हम लोग को दाम तो पता नहीं है ना, बैट कैसे रुपया दे रहा था, गेंद कैसे रुपया दे रहा था, नहीं पता। तो हम लोग क्या लिखेंगे? माना बल्ले, बल्ले का मूल्य, बल्ले का मूल्य क्या मान लेंगे? x। कितना मान लेंगे? x, यानी एक बल्ला का दाम कितना लिया? x टका लिया। अब देखो गेंद का दाम, किसका दाम? गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य x रुपया, तो गेंद का मूल्य y रुपया। कितना रुपया ले लिया? y रुपया। हमको पता नहीं था तो हम लोग मान लिए कि एक बल्ला जो दिया वो x टका में दिया और गेंद जो दिया है वो y टका में दिया। ठीक है, अब प्रश्न जैसा बोल रहा है वैसे बोलो, प्रश्न से, प्रश्न जिस हिसाब से बोल रहा है उस हिसाब से काम करो। तो क्वेश्चन हम लोग को क्या बोल रहा है कि 7 बल्ले और 6 गेंद लिए। मान लो, ध्यान देना, एक पैकेट जो बिस्किट है, एक पैकेट बिस्कुट का मूल्य कितना है? अगर 5 रुपया है, एक पैकेट बिस्कुट का मूल्य लेंगे तो क्या रुपया होगा? 5 रुपया। अगर यही हम 7 पैकेट ले लें, कितना बिस्कुट ले लें? 7 बिस्कुट, एक बिस्कुट का मूल्य 5 रुपया, 7 को लें तो कितना हो जाएगा? तो क्या करना था? 5 का 7 बार पढ़ दो, 5 का 5, 5 ना 10, 5 या 15, 5 24, 5 या 25, 5 6 30, 5 7 35। क्या रुपया है? 35 रुपया। उसी तरह देखो, एक बल्ला का दाम है x रुपया, तो 7 को बल्ला लेंगे तो कितना हो जाएगा? 7x। क्या हो जाएगा? 7x। और 6 को गेंद लेंगे, 6 को गेंद लेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 6y बराबर 3800। 3800 एक क्वेश्चन बोल रहा था, इसको कितना मान लेंगे? समीकरण 1। और देखो और क्या बोल रहा है, बाद में पहले उन्होंने 7 बल्ले तथा 6 गेंद खरीद लिया, 7 बल्ला तथा 6 गेंद खरीद लिया, तो ना बल्ला का दाम पता ना गेंद का दाम पता, तो हम लोग दाम ने पता था, मान लिए बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य x रुपया, तो एक गेंद का मूल्य कितना? y रुपया। अगर 7 को लेंगे तो 7x और 6 को गेंद लिए तो 6y, दोनों का मान कितना हो गया? बल्ला और गेंद दोनों मिला के कितना हो गया था? 7 को गेंद का दाम और 6 को वाई का, सॉरी 7 को बल्ला का दाम, 6 को गेंद का दाम मिला के 3800 रुपया। ठीक है, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद खरीदा। बाद में कितना बल्ला खरीदा? 3 बल्ला। जब देखें 7 को बल्ला का दाम 7 रुपये, 7x, तो 3 को बल्ला का दाम 3x प्लस 5 को गेंद खरीदा। क्या को गेंद खरीदा? 5 यानी 5y बराबर, जब 7 को बल्ला 6 को गेंद खरीदा तो कितना लगा? 3800। अब 3 को बल्ला तथा 5 को गेंद खरीदा तो कितना लग रहा है? 1750 रुपया। 1750 रुपया। ये समीकरण, इसको कितना मान लेते हैं? 2। इसको समीकरण कितना मान लेते हैं? 2। अब हम लोग का बल्ले का मूल्य और गेंद का मूल्य निकालना है, बल्ले का मूल्य और गेंद का मूल्य निकालना है। ठीक है, बल्ले का मूल्य निकालना है और एक गेंद का मूल्य निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन बोल दिया कि 7 को बल्ला तथा 6 को गेंद, तो 3800।
3 गो बल्ला तथा 5 गो गेंद लेने पर 1750 रुपया उसको पड़ता है। तो अब क्या करना है कि अब निकालना है हम लोग को बल्ले और गेंद का मूल्य। देखो इसमें समीकरण 1 और समीकरण 2 है, समीकरण 1 और समीकरण 2 है, तो हम लोग लिखेंगे हल प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, समीकरण 1 से मान निकालेंगे, समीकरण 2 में ले जाके रख देंगे। समीकरण 1 से मान निकालेंगे, समीकरण 2 में ले जाके मान रख देंगे। यानी समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है देखो तो 7x + 6y बराबर 3800, 3800। x का मान निकालना है तो ये जो 6y है उधर चल जाएगा, प्लस में था उधर गया तो माइनस में। 7x बराबर 3800 - 6y, ठीक है। अब ये देखो 7 किस में है, गुना में, उधर जाएंगे तो भागा में। ये 7 किस में है, गुना में, उधर जाएंगे तो भागा में, ठीक है। क्वेश्चन सही है। यहां तक में दिक्कत नहीं है, यहां तक में दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन जैसे बोल रहा था वैसे हम लोगों ने काम कर लिया, क्वेश्चन जैसे बोल रहा था वैसे हम लोगों ने काम कर लिया। अब ये 7 देखो गुना में, उधर जाएंगे तो भागा में, यानी यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा कि 3800 - 6y बटे 7। x बराबर निकाल लिए, इसको कितना मान लेंगे, समीकरण 3, समीकरण कितना मान लेंगे 3, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 से x का मान निकाल लिया, अब ले जाके कहां रखना है, समीकरण 2 में। यानी लिखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है 3x, देखो समीकरण 2 क्या बोल रहा है कि 3x + 5y बराबर 1750, 1700। अब x के जगह कितना रख देना है, देखो अब 3 तो 3 रहेगा, x के जगह कितना रख देना है 3800 - 6y बटे में 7, ठीक है, प्लस 5y बराबर 1750, 1750, ठीक है। अब देखो ये ब्रैकेट मतलब क्या होता है, गुना, ब्रैकेट मतलब क्या होता है, गुना, समझाते हैं, गुना कर दो, इसको इससे गुना करो, 38 गुना 3, 38 गुना 3, 3800 गुना 3 करो, 0 0 8 तिया 24 के 4 में बचा 2, 3 तिया 9 और 2 11, 3 तिया 9 8 तिया 24 के 4 हाथ में बचा 2, 3 तिया 9 और 2 11, तो कितना आ गया 11400। ये कितना आ गया 11400 माइनस 6 तिया 18y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750, 1750, यहां तक ठीक है। अब देखो 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1, 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लेंगे। अब एलसीएम लो, यहाँ 7 है यहाँ 1 है, 1 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा 7, 1 और 7 का एलसीएम 7, तो 7 1 7, तो यहाँ जितना इसको एक बार पढ़ेंगे, यानी 11400 माइनस 18y प्लस, देखो 1 7 7 तो 5 7 35 बराबर 1750, बराबर 1750 हो गया, ठीक है। अब ये 7 देखो इधर गुना में और 7 इधर भागा में, उधर जाएंगे तो गुना में, ठीक है। देखते चलो, अब यहां से क्या हो जाएगा कि 11400, 11400, देखो 35y में 18y में 35y, 35y में 18 गया तो कितना बचा प्लस 35, देखो 35 में 18 गया तो 15 में 8 गया 7, 2 में 1 गया 1, कितना बचा 17y बराबर 1750। अब ये देखो प्लस है, उधर जाएंगे तो
माइनस है, ये 11,400 जो है वो प्लस में उधर चल जाएंगे तो माइनस में। और देखो ये 7 इधर भागा में था, इधर आया तो गुना में, इधर 7 गुना में, तो इसको भी पहले गुना कर लो। 11,400 प्लस 17y बराबर गुना करो 1750 को 7 से गुना करो। 0 7 पचे 35 के 5 हाथ में बचा 3, 7 सते 49 और 3 51 के 1 हाथ में बचा 5, 7 और 5 देखो 7 का 7, 7 5 12, 12,150 कितना आ गया 12,150, 12,150 ठीक है 12,150 आया। अब देखो ये इस जो प्लस है उधर लेके जाएंगे माइनस, तो 17y बराबर 12,150 माइनस 11,400। अब 12,150 में कितना घटाना है ध्यान देना 11,400, 12,150 में कितना घटाना है 11,400, तो घटा दो 11,400। 0 5 इससे पे चलेंगे देखो कितना हो जाएगा 11 में 4 गया कितना बचा 7, ये 1 में 1 0, 1 में 1 0, यानी कितना बच गया 17y बराबर 750, 750 5 0 5 इससे पे चलिए 7 3 10 7 4 11 1 में 1 1 में 0 कितना आ गया 750, 750। अब y बराबर क्या लिख लेंगे 750 बटे 17, y बराबर कितना हो जाएगा 750 बटे 17। अब 750 को 17 से कटा दो, 750 को क्या करो 17 से कटा दो, तो 17 17 का 17 17 34 17 51 17 चौके 68, ध्यान देखना कि 750 को 17 से भाग दे दो, तो 17 51 17 चौका 68, 17 चौका 68, 15 में 8 गया 7, 6 में 6 गया 0, 17 चौका 68। कहीं गुना में गलती हुआ क्या, लग तो रहा है कहीं गलती हुआ गुना में, कहीं गुना में गलती हुआ। गुना में एक छोटा सा मिस्टेक है, ध्यान देना यहाँ पे गुना में क्या है छोटा सा मिस्टेक है। 1750 गुना 7 करेंगे, कितना करेंगे 1750 गुना 7, हल्का मिस्टेक हुआ ध्यान देना कि 1750 गुना 7 करेंगे तो 0 7 पचे 35 के 5 हाथ में बचा 3, 7 सते 49 और 3 49 50 51 52, 52 के 2 हाथ में बचा 5, 7 और 4 7 और 5 7 5 12, 7 5 12, 12,250 होगा, 12,250 ध्यान रखना थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था यहाँ पे 12,250, 12,250। अब 12,250 में कितना घटाएं 11,400, 11,400, तो 0 5 इसे पे चलिए 12 में 4 गया 8, यहाँ 1 में 1 गया 0, 1 यहाँ 0, तो कितना आ गया 85 कितना निकल गया 85 0, 850 850 ठीक है। अब y बराबर क्या कर लेंगे 17 का 17 17 पचे 85, यानी y बराबर कितना निकल गया 50, y बराबर कितना निकल गया ध्यान देना कितना निकल गया 50। अब जैसे y बराबर 50 निकला, अब y का मान ले जाके समीकरण 2 से निकला, अब फिर ले जाके रखना कहाँ है समीकरण 2 से y निकल गया, अब y का मान ले जाके कहाँ रखना है समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है देखो तो x बराबर समीकरण 3 क्या निकाल के रखें x बराबर 38,00 माइनस 6y बट्टे का 7। अब देखो x बराबर क्या लिखेंगे x बराबर 38,00 माइनस
6 गुना 50, 6 गुना कितना कर लेंगे, क्योंकि y बराबर 50 तो 6 गुना कितना हो जाएगा 50, ध्यान देना थोड़ा। तो x बराबर 38 बट्टे में 7 है, 3800 माइनस 50 गुना 6 करो तो कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30, कितना आ गया 300, कितना आ गया 300। यानी x बराबर 3800 में 300 गया तो कितना बचा 3500, कितना बचा 3500 और बट्टे में 7, तो 7 एका 7, 7 दूना 14, 7 के 7 चौकटे 7 पचे 35, 7 एका 7, 7 पचे 35, यानी x बराबर कितना निकला 500, कितना निकल गया 500। अब ध्यान से देखो x बराबर कितना निकल गया 500, और तब x किसको माने हैं, बल्ले का मूल्य, यानी बल्ले का मूल्य कितना निकला, देखो तो क्या लिख सकते हैं, बल्ले का मूल्य, बल्ले का मूल्य कितना निकल गया 500, कितना निकल गया 500। अभी x का मान 500 और y का मान 50, यानी गेंद का मूल्य कितना निकल गया, गेंद का मूल्य कितना निकल गया, गेंद का मूल्य कितना निकल गया, ध्यान देना, गेंद का मूल्य कितना निकल गया, तो निकल गया 50 रुपया, क्या रुपया 50 रुपया, 500 रुपया। क्वेश्चन को थोड़ा समझना, कुछ नहीं बोला, बोला कि एक क्रिकेट कोच है जो गया मार्केट से 7 गो बैट खरीदा, 6 गो गेंद खरीदा, उन दोनों को मिला के कितना ले लिया गया 3800 टका ले लिया, कितना ले लिया 3800 टका ले लिया। फिर एक बार और गया, इस बार क्या किया कि 3 गो बल्ला खरीदा और 5 गो गेंद खरीदा, 3 गो बल्ला खरीदा और 5 गो गेंद खरीदा, तब कितना पड़ा 1750 रुपया। तो देखो समीकरण बन गया। अब वहां से हम लोग को हल करना था, समीकरण 1 से मान निकाल लिए। अब समीकरण 1 से x का मान निकला तो इसको ले जाके कहाँ पे रख दिया, समीकरण 2 में। अब समीकरण 2 में कहाँ से निकाल दिए, ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ, 1750 को 7 से गुना किए थे तो कितना आया था 12250 आता, 12250 की जगह क्या लिखा गया था 12150, ठीक है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। अब 12 देखो तब क्या हुआ कि समीकरण 2 से हम लोग ने y का मान निकाला, अब समीकरण 2 से जो y का मान निकाला उसको समीकरण 3 में रखे, और 3 से देखो x का मान निकल गया, y का मान निकल गया। x माने थे बल्ले का, तो बल्ले का मूल्य 500, y माने थे गेंद, तो गेंद का मूल्य कितना हो गया 50 रुपया, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मस्ती में पढ़िए आप लोग, ठीक है। और आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, ताकि और बच्चे पढ़ सकें। बाय बाय, बस आज के लिए इतना ही।